स्वागत है आपका धमतरी टीवी में। मैं हूं उपासना भास्कर। आइए चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। धमतरी शहर के हटकेश्वर वार्ड में स्थित एकमात्र प्राचीन नागदेव मंदिर में नाग पंचमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में सुबह से ही भक्तों के द्वारा नागदेव की पूजा दर्शन जारी था। वहीं इस पर्व को लेकर मंदिर में भजन कीर्तन काफी आयोजन किया गया। बताया जाता है कि 11 शताब्दी में निर्मित इस मंदिर में यहाँ कभी नागों का बसेरा हुआ करता था, जिसके प्रमाण आज ही मिलते हैं। आसपास के रहवासियों का यह भी कहना है कि मंदिर से लगे आसपास के वार्डों में आज तक सर्पदंश से किसी की मौत नहीं हुई है, जो यह बात को भी प्रमाण करता है कि नागदेव स्वयं यहाँ पर वास करते हैं। सुनो ना, अरे पूजा करने वाले जो कर रहे हैं तो समय लगेगा ना, आप लोग सुनो। ओम नमः ओम जल जल अभिषेक करना है हाथ जोड़कर। ओम यो गणाधिपतये नमः। नाभ्यासनंदरी जोनिष्णो हो समृतः प्रयाम, जिसके पास है चढ़ा दें और एक लवांग इलायची। हरे प्रथमं देवता प्रियंतां श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। ओम मह गंधक्षत पुष्प से पूजा कर दे, हो गया। धूप दीप सब से चावल फूल छोड़ दे। धूप दीप के निमित्त अपने सामने धूप दीप के सामने चावल छोड़ दे। धूपम दीपम दर्शयामि, जिनके पास अगरबत्ती नहीं जल रहा है। सर पहले अपना परिचय देंगे। मैं दिलीप देवांगन, नागदेव मंदिर समिति से पदाधिकारी हूँ। आज नाग पंचमी है, नागदेव मंदिर चारों क्षेत्र में अपना जो है धमतरी क्षेत्र का एक बहुत फेमस मंदिर है, प्राकृतिक मंदिर माना जाता है। क्या खासियत है यहाँ की और इस बार क्या नाग पंचमी विशेष है? नाग पंचमी हटकेसर के लिए एक विशेष दिन है। हटकेसर में जो नाग देवता है ये दुर्लभ है और एतराब में कहीं नहीं है। इस कारण इस दिन आसपास और दूर दराज के लोग भी बहुत पूजा करने के लिए बहुत लोग आते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये 11वीं सदी की मंदिर है। यहाँ सूरज चांद उकेरे हुए, चूड़ी पहने हुए हाथ वाले कई पूरा शिल्प हैं। और यहाँ के जो चतुर्भुजी नाग जो है वो एकलौता ऐसा मूर्ति है जो स्वयंभू कहलाता है। और यहाँ सांप से दंश से कोई मृत्यु नहीं होती। सर्पदंश का ऐसा कोई शिकायत नहीं है जिससे मौत हो। और अभी फिलहाल नाग पंचमी पर काल सर्प योग निवारण का पूजा किया जाता है मंदिर में, जिसमें काल सर्प का दोष जिसे कष्ट होता है, संतति से कष्ट और कई प्रकार के कष्ट है, उसका निवारण होता है। ये कितने वर्ष हो गए यहाँ मंदिर को आपके जानने पे, या जो बुजुर्ग बताते होंगे जब से यहाँ पूजा पाठ? बुजुर्ग लोग तो उन लोग भी बोलते हैं कि हम लोग नहीं जानते, हमारे बुजुर्ग भी नहीं बता पाते कब से था ये मंदिर। इसका ऐतिहासिक जानकारी सिर्फ यहाँ के जो पूरा शिल्प गवाह हैं, जो पुराने पत्थर हैं जिसमें सूरज चांद वगैरह उकेरे हैं, उस हिसाब से 11वीं-12वीं सदी का ये मंदिर है। परिचय देंगे पहले। मैं यशवंत देवांगन, हटकेसर वार्ड, सुभाष नगर वार्ड वासी हूँ। मैं पिता स्वर्गीय मनहालाल देवांगन। यहाँ एक पेड़ है बरगद का, सुनी माए है, जो एक जो बरगद का जो जड़ निकलता है नीचे झूलता है, उससे पेड़ पैदा हुआ है, ऐसा सुनने में आया है। क्या है बात? ये हकीकत बात है। यहाँ पे बरगद का पेड़ था। मंदिर नाग देवता मंदिर के जस्ट बाजू में बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, जो कि पेड़ जो है हमारे दादाजी भी नहीं जानते उस चीज़ को। पिताजी नहीं जानते, साथ साथ दादाजी भी उस पेड़ को नहीं जानते कब से जगा हुआ है। और उसका जो पेड़ से जो लाहा निकल कर आज मंदिर के उसी कंपाउंड में फिर से लाहा जो है फिर पेड़ के रूप में तैयार हो चुका है।
उसका पुराना पेड़ जो है वह अब समाप्त हो चुका है, लेकिन नया पेड़ फिर से तैयार होकर 2-3 लाहा निकल के फिर से तैयार बहुत बड़े विशाल रूप ले लिया है। अभी ऐसा अचानक देखा जाता है, अक्सर कहीं देखने को नहीं मिलता, तो क्या मानते हैं आप इसको लेकर? ये हमारे हटकेसर वार्ड पूरा धमतरी वासियों के लिए बहुत बड़े एक सौभाग्य की बात है, जो कि ऐसा टाइप का पेड़ हमने अपने तो नहीं देखा है, लेकिन ये इसमें मान्यता है बहुत पहले बुजुर्गों के द्वारा कि ये बड़ का पेड़ जो है और पीपल का पेड़ बहुत ही मतलब शुभ है। हमारे हटकेसर वार्ड के सबके मनोकामना के लिए ये पेड़ को आज भी पूजा किया जाता है, पूजते ही हैं, पहले भी पूजा किया जा रहा था इस पेड़ को। हूँ लखन पटेल, पिता फिरतूराम पटेल। ये मंदिर की क्या खासियत है? ये मंदिर में बहुत पहले से बहुत भारी बर के झाड़ रही से, वो झाड़ खत्म हो जाने के बाद में उनके लाहा जो निकले हैं वो बहुत बड़े विशाल पेड़ बन गया है। वो उसको कहा जाता है कि कल्प वृक्ष, जो उनके नज़दीक जाकर के हम जो भी दुख सुख सुनाते हैं वो मनोकामना को पूर्ण करते हैं। वो कल्प वृक्ष जिससे लिए हमारे हटकेसर बस्ती में छोटे से छोटे से लेकर के बूढ़ा तक के अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और सावन सोमवारी में पंचमी का दिन आता है, जिस दिन कहाँ कहीं भी किराया भी रहता है, वो आदमी एक श्रीफल से भेंट करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसा इतिहास है कि यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं बाहर भी जानकारी है कि नागदेव मंदिर बहुत दूर दूर तक के परिचय है, और वो परिचय कहीं उधर तीर्थ यात्रा है, वहाँ कहीं हटकेसरी नाम का है, वहाँ जानकारी मिलता है। और ये नागदेव है हमारे प्रसिद्ध, तो ये कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष मान करके अपने मनोकामना को हम सब पूर्ण करते हैं। ये आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चीज़ देखा है कि यहाँ देखने को मिलता है? हाँ, पहले हम लोग तो नहीं देखे, लेकिन हमारे दादा लोग देखे कि इस लाहा है ना, तो दरवाजे तक के था, हम लोग झूला झूले हैं, वो लाहा टूट करके, हाँ सर, वो लाहा में सर्प उतरता था और अपने अंतर ध्यान हो जाए। यहाँ भी हंडा भी बताते, नुकसान पहुँचाता था? नहीं, कोई किसी को नहीं आज तक के कोई सर्प काटे हैं न वो काटने वाला है। या नाग अपना परिचय देंगे सर। मैं नारायण कौशिक, योग पुरोहित, नागदेव मंदिर आश्रम हटकेसर से। बताएंगे महाराज जी, यहाँ जो मंदिर की कहानी क्या है, किस तरह की? आज नाग पंचमी है तो उसका विशेष महत्व क्या रहता है इस मंदिर पर? ये 11वीं सदी का इसमें प्रमाण मिलता है। जिस समय हमारा कर्णेश्वर धाम, जिस समय शिवरी नारायण, ये समय जिस समय इसका नवनिर्माण हुआ, उस समय ये पाषाण कालीन युगीन में पत्थरों की नागदेव का यहाँ प्रतिमा है। यहाँ भगवान विष्णु पूरे नाग सैया में सोए हुए हैं। भगवान शिव की सुंदर लिंग है, उसमें नाग जी है। आज से करीब 50, 60, 100 साल पूर्व यहाँ एक बहुत बड़ा बट का वृक्ष जो अभी है, उनकी शाखा है, वो हुआ करता था। नागों का बहुत बड़ा यहाँ डेरा रहता था। नाग यहाँ तैरते फैलते रहते थे, इधर उधर चारों तरफ नागों का था। लेकिन इसका प्रमाण यह है कि आज तक इस हटकेसर के आसपास के जितने भी अंचल है, शीतलापारा वार्ड, सुभाष नगर वार्ड, लाल बगीचा वार्ड, विवेकानंद वार्ड, ये आसपास के जितने भी एरिया है, आज तक सांप के काटने से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। और इस नागदेव की इतनी बड़ी विशाल महिमा है यहाँ नाग पंचमी का, इसीलिए हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस बार पहली बार ऐसी ऐतिहासिक भव्य पालकी यात्रा निकाली गई जो पूरे वार्डों का भ्रमण किया। ये हमारे पुरातन काल का इष्ट देवी भी इसको मानते हैं। पूरे अंचल के लोग, वार्ड के लोग बहुत श्रद्धा से इसे हर कार्य करने के पहले यहाँ पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। कभी किसी की शादी होती है तो शादी के पहले यहाँ निमंत्रण दिया जाता है, वर वधू यहाँ पहले आते हैं। इनका इतना बड़ा प्रमाण, इतनी बड़ी आस्था का केंद्र यह बन गया है। अब तो लोग, हजारों लोग रोज जुटते हैं, खासकर पवित्र सावन के महीने में तो और भी लोगों की संख्या बढ़ जाती है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को आज नाग पंचमी? नाग पंचमी नागों का त्यौहार है। नाग देवता हमारे इष्ट देवता इसलिए भी है, पवित्र सावन के मास में भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रमुख गणों में से है। नाग हमारे देव के रूप में इसलिए भी पूजा जाता है। पुराणों में, शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा बखान किया गया है, इनकी महिमा की गई है। यह रक्षा करती है चारों तरफ से। और हटकेसर की नागदेव मंदिर की महिमा तो और भी कहीं
10 गुना कही जाती है। यहाँ जैसे कि बताया गया कि नागों का यहाँ बसेरा रहता था। अभी भी यदा कदा यहाँ नाग दिखाई देता है, लेकिन लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाते। जब कभी भी लोगों को स्वप्न में नाग दिखाई दे, नाग या कहीं काटे या जगह जगह सांप उन्हें दिखाई दे, यहाँ आकर के दूध चढ़ाते हैं, विधिवत पूजा करते हैं, फिर पूरे नागदेव उनकी रक्षा करती है और कभी भी वह दुस्वप्न नहीं आता, अच्छा स्वप्न आता है। इसलिए हमारा संदेश यही है कि नागों की रक्षा करना, सभी देवों को परिवारण की रक्षा करना और साथ में भगवत प्राप्ति शिव देवाधिदेव महादेव के साथ में ओम नमः शिवाय का जप करके जीवन को कृतार्थ करना, यही मूलभूत उद्देश्य है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। बने रहिए धनतरी टीवी के साथ।